Hello and welcome back to Inside Story. This is JC Vikram. I am the Associate Professor and Head of Department of Mass Communication, BBD University. And this is the 6th lecture of the Advertising Lab taught in BAJMC 5th semester. Subject code is BJMC 3551. So, in the last lectures, we have learned so many things. I have told you about the advertisements, the comparative study of FMCG products. I have taken the 5 advertisements also. हमने 5 advertisements पे बात करी थी और हमने उसमें ये देखा था कि किन किन पहलुओं पे हम advertisements को define करते हैं, उनको differentiate करते हैं, किन किन values पे जो advertisers हैं वो आपस में ad agencies के हिसाब से, ad के concepts के हिसाब से और क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से वो एड्स प्रिपेयर करते हैं और फिर वो कंज्यूमर के एंड पे जाते हैं ताकि वो उन प्रोडक्ट्स को बाई करें। तो आगे की श्रृंखला में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अब जो आपका एक टास्क है एक एड कैंपेन डिज़ाइन करने का, तो उसमें आप क्या करने वाले हैं। तो चलिए आप आपके सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके सिलेबस में और आगे क्या नई नई चीज़ें हैं। Okay, so I am switching to the syllabus now. As you can see now that in your syllabus in module 1 we have done the 5 advertisement analyzation, that is done, and we have critically evaluate those advertisements also. और हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की भी बात करी और सर्विस सेक्टर वगैरह की बात करी। अभी इस लेक्चर से आपने देखा कि कैसे हम सर्विस और प्रोडक्ट को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें भी हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन ये लेक्चर एक्सक्लूसिवली डिज़ाइनिंग पे बेस्ड होगा। इसमें मैं आपको आपके कैंपेन के हिसाब से, आपके प्रैक्टिकल के हिसाब से आपकी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा और डिस्कस करने के बाद हम फ़ोटोशॉप पे एक छोटा सा प्रोडक्ट बॉक्स डिज़ाइन भी करेंगे। चलिए, तो हम इसमें अभी एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेंगे और प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेने के बाद, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको एक प्रोडक्ट लेना होगा अपने प्रैक्टिकल के लिए, तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम आसान तरीके से एक प्रोडक्ट का बॉक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे अपने मॉड्यूल 2 में आप पे लिखा हुआ है प्लान एंड डिज़ाइन एन एड कैंपेन बेस्ड ऑन मार्केट एंड कंज्यूमर रिसर्च ऑन द असाइड टॉपिक और थीम। जो टॉपिक और थीम है वो मैंने आपको ऑलरेडी भेज रखा है। आप लोग ने गूगल फॉर्म्स के थ्रू अपने अपने टॉपिक्स को नियुक्त किया था। अदर यू चोज सर्विस और अदर यू चोज प्रोडक्ट, वो आप लोग डिसाइड कर चुके हैं और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि उसमें आगे कैसे बढ़ना है। एक ऐड कैंपेन को आप कैसे डिज़ाइन करते हैं ये तो आपने देख लिया, आपने टीवी एडवर्टीजमेंट्स भी देखे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो चीज़ें आने लगी हैं जहाँ पे आपको जो इंट्रिकेसीज़ हैं, जैसे कि मेरा प्रोग्राम है इनसाइड स्टोरीज, उसमें मैं आपको टिप्स ट्रिक्स बताता हूँ, कंसेप्ट्स बताता हूँ, इन सब चीज़ों को जानने के लिए, पहचानने के लिए और अपने प्रैक्टिकल में उसको लगाने के लिए। उन प्रैक्टिकल चीज़ों को आप सीखेंगे तभी आप मार्केट में जब आप जॉब करेंगे तभी आपको आसानी होगी किसी चीज़ को ग्रैब करने में और अपनी जॉब आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? तो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को समझते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड में। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि एक प्रोडक्ट पैकेज के डिज़ाइन करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम अपने पीपीटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अभी एडवर्टाइजिंग लैब की बात कर रहे हैं और इसमें हम मॉड्यूल 2 में हैं। तो मॉड्यूल 2 में जो एक बहुत ही अहम हिस्सा है वो है आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड पैकेजिंग का। इसमें हम ये देखेंगे कि आप के पास कौन सी आसान ट्रिक्स हैं, कौन सी आसान चीज़ों की मदद से आसान तरीके से सॉफ्टवेयर पे आप काम कर लें ताकि आप अपने एडवर्टाइजिंग लैब के सिलेबस को अच्छी तरीके से फुलफ़िल कर लें और उसको समझ के, उसको आसानी से पढ़ के एक अच्छी प्रैक्टिकल के रूप में उसको लेके आएँ, ताकि कल को कोई एग्ज़ामिनर या कल को आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं तो आपको दिखाने के लिए अच्छा हो। एज अ शो रील आपका काम ये हो जाएगा कि हाँ, ये मैंने चीज़ जो है एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन करी है फ़ोटोशॉप पे और इसको मैं आसानी तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट चीज़ें मैं नहीं बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, शॉर्टकट तरीका है और आप इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें।
ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको किन किन चीज़ों की इसके लिए ज़रूरत होगी। देखिए, सबसे पहले आपको एक अच्छा कंप्यूटर सिस्टम आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एप्पल हो, मैक हो या विंडोज़ हो। आप दोनों सिस्टम से कोई एक अच्छा सिस्टम ले सकते हैं। एडोब फोटोशॉप आपके पास होना चाहिए, आजकल आसानी से मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको स्टूडेंट वर्जन उसका दे सकता हूँ। उसके बाद आपको एक स्कैनर की ज़रूरत है। एक आप जानते होंगे कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर एक डिवाइस आती है, तो उसमें आपको स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी। क्या उसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मोबाइल के कैम स्कैन से उसको ना स्कैन करें, बिकॉज वो डायमेंशंस में गड़बड़ कर देता है। ठीक है। और उसके बाद कोई एक बॉक्स आप ले लें। अगर आप प्री इमेजिन्ड आपने कोई प्रोडक्ट लिया हो सकता है आपने बिस्किट का डब्बा लिया हो, कुछ कई सारी चीज़ें और भी आती हैं बॉक्स के अंदर, आपने वो इमेजिन किया हुआ है, तो उसका एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक डब्बा आप लेके आइए। मैं दिखाता हूँ अभी आपको एक डब्बा मेरे पास है। जैसे कि मेरे पास ये इनो का डब्बा है। अगर इनो के डब्बे की बात करें, मैं अभी अपना मॉनिटर थोड़ी देर के लिए अभी बड़ा करता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। यस, ये जैसे ये इनो का डब्बा है, आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, थोड़ा सा मॉनिटर आपको फ्लिप दिख रहा होगा, तो ये इनो का डब्बा है। जैसे आप इसमें देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसमें ये पूरा बॉक्स है, एक तरीके का पूरा बॉक्स है जो सारी एंगल से इसमें डेटा लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। और इस इंफॉर्मेशन को आप अच्छी तरीके से आपको ये लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके का जो बॉक्स है ये आपको लेना पड़ेगा, और इसी बॉक्स को हम डिज़ाइन करेंगे। इसी बॉक्स को लेते हुए हम इसको खोलेंगे और फिर इसको डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद आपको A4 साइज़ का एक ब्लैंक पेपर लेना है, दैट इज़ वेरी मच ऑब्वियस, बहुत ज़रूरी है वो। और उस A4 पेपर को लेने के लिए नॉर्मल से आप कोई भी रिम से आप A4 पेपर निकाल लीजिए। A5 या A3 पेपर ना लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे साइज़ में प्रॉब्लम करेगा और आप इसको स्कैन भी नहीं कर पाएंगे। ओके। उसके बाद एक मार्कर पेन और एक 12 इंच का स्केल आप ज़रूर ले लें, क्योंकि स्केल की रिक्वायरमेंट बहुत पड़ने वाली है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे पड़ेगी। उसके बाद एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, सूदिंग एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत ही माइन्यूट लेवल पे हम काम करने वाले हैं और इसको कैसे करेंगे आपको वो भी बताऊंगा मैं। तो एक सूदिंग एनवायरनमेंट की भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। सूदिंग एनवायरनमेंट का मतलब है आप आराम से बैठे हो, आपकी मशीन ठीक हो, और यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ में। और उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है कि स्टेप्स आपको क्या क्या करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने अभी एक एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है, वो एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है ये एक अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ इसका। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ वाइल। ये देखिए, ये एक मैंने गुड नाइट का एक डिब्बा था, जो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने क्योंकि इसको अच्छी तरीके से खोल लिया था, बहुत ही प्रिसाइसली, बहुत ही आराम से मैंने इसके एजेस को खोला है। और अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको मार्केट में मिलता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इस तरीके का बॉक्स आपको मार्केट में मिलता है। और मैंने एक अपने जो मैंने आइडिया लिया था कि मैं एक बिस्किट का बॉक्स डिज़ाइन करूंगा एडोब फोटोशॉप पे, तो मैंने सोचा कि ये बॉक्स अच्छा है, इट इज़ अ वेरी गुड डायमेंशन, और अच्छी बात यह है कि ये मेरे A4 साइज़ के पेपर में आ जाएगा। तो इसके लिए हमें एक आप देखिए, इसको हर साइड से आपको आसानी होगी देखने में। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। सारा कंटेंट जो है इस पर लिखा हुआ है, और कंटेंट वाइज इसको फिर मैंने जो है इसको एनालाइज़ किया और फिर मैंने इसको यूं करके खोल दिया। आप देख रहे हैं मैंने इसके सारे एजेस को आराम से खोल दिया है। ठीक है, ये इसका रिवर्स साइड है। दिस इज़ द एक्चुअल पोजीशन विच यू आर हैविंग राइट नाउ। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको अभी फ़िलहाल किनारे रख देते हैं और अभी बढ़ते हैं पीपीटी की तरफ अपने। तो पीपीटी में हम ये देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या है, स्टेप्स आपको कौन कौन से फॉलो करने हैं। और फॉलो करते समय आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी स्टेप भूल ना जाएं करना। कहीं कहीं पे मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, तो लिसन इट वेरी केयरफुली। ओके,
सबसे पहला है कि जो आपने इसमें बॉक्स में कंटेंट्स देखे हैं, इवन जी पिक्चर्स वगैरह हो गए, ये जो कंटेंट्स लिखा हुआ है इसमें, और लोगोस हो गए, और ये बारकोड वगैरह हो गया, कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ये आपको इसमें लिख के रखनी है और टाइप करके किसी वर्ड में या नोटपैड में आप इसको किनारे रख लीजिए। और कोशिश कीजिए जो आप इमेजेस यूज़ करना चाहते हैं, जो इस बॉक्स पे इमेजेस यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो ह्यूमन फिगर हो या आपके प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ हो, तो ये चीज़ें आपको इसमें एक अलग फ़ोल्डर में बना के रखिए और उसमें सारी चीज़ें ये डालिए अलॉन्ग विद एवरीथिंग। ठीक है, सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है, इवन आपने अगर मान लीजिए फ़ोटोग्राफ भी खिंचवाई हो तो उस फोटोग्राफ को भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप अलग फोल्डर में भी रखिए, और ये जो कंटेंट इसमें लिखा हुआ है जिसमें सारे डिटेल्स होते हैं वो एक अलग पेज पे नोटपैड पे आप लिख के रखिए। ठीक है, और एक ड्राइव में सारे ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं फोल्डर में बना करके उसको डालिए। ठीक है, उस फोल्डर में आपकी सारी नेसेसरी थिंग्स जो हैं वो होनी ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद इस बॉक्स को, जैसे मैंने आपको अभी ये बॉक्स दिखाया था, इस बॉक्स को अच्छी तरीके से खोल लीजिए। बहुत ही प्रिसाइसली यहाँ गम लगा होता है, गोंद लगा होता है, जैसे यहाँ पे एजेस में गोंद लगा होता है, तो इसको बहुत ही प्रिसाइसली आपको इसे खोलना पड़ेगा ताकि कोई भी एज कहीं से कोई चीज़ फटे ना। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर आपको ये ऐसे बॉक्स दिखाई दे। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में दो ऑप्शन है, या तो पॉइंट नंबर 1 आप A4 साइज़ पे इसको रिवर्स साइड में ऐसे रखिए और किनारे किनारे पेंसिल से इसको स्केच कर लीजिए। बाहर इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो आप यहाँ पे स्केच कर लीजिए। मैं फिर से अभी आपको फुल स्क्रीन में लेकर दिखाता हूँ और कैसे करना है बताता हूँ। जैसे ये बॉक्स है आपका, तो ये आप इसको ऐसे किनारे किनारे इसको आप A4 पे ऐसे रख दीजिए, और A4 पे रखने के बाद ये किनारे किनारे जो इसकी एजेस हैं यहाँ पे आप मार्कर पेन से इसको आप ट्रेस कर लीजिए, माने इसकी बाउंड्रीज़ को आप अच्छी तरीके से बना लीजिए। क्लियर? अब आप जब A4 पेज देखेंगे तो आपको उस पर अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं वो दिख जाएंगी। ठीक है, ये तरीका थोड़ा सा गड़बड़ तरीका है, बिकॉज इसमें आप कई बार करेंगे, हो सकता है ट्रायल एंड एरर हो, कहीं गड़बड़ हो सकती है, पेन स्लिप हो सकता है, या एग्जैक्ट एजेस आपको ना मिले। जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही वाइबल तरीका है, उस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इस पेज को ऐसे, मतलब दिस साइड विल बी टूवर्ड्स द मिरर ऑफ द स्कैनर, आप इसको ऐसे स्कैन कर लीजिए। स्कैनिंग शुड बी डन एट 600 dpi। ठीक है, 600 dpi पे स्कैन होना ज़रूरी है, और उस 600 dpi को इसलिए ज़रूरी है उसमें करना ताकि जो आपको साइज़ मिले वो एडिटेबल साइज़ मिले। आप 72 dpi पे करेंगे तो हो सकता है वो पिक्सलेट हो जाए, आप उस पर जूम इन करके अगर काम करेंगे तो आपको उसमें पिक्सलेशन दिखाई देगा। 600 dpi को अगर आप रिड्यूस डाउन करेंगे A4 साइज़ के पेपर पे तो वो पिक्सलेट नहीं होगा, बल्कि वो और शार्प हो जाएगा। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 300 dpi मिनिमम एंड 600 dpi मैक्सिमम पे आप इसको स्कैन कर लीजिए, और स्कैन करने के बाद फिर आप इसकी एक JPEG फाइल अपने पास खोल के रखिए। PPT की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अब वो पेज आपको फ़ोटोशॉप पे खोलना है। ठीक है, फ़ोटोशॉप पे वो पेज खोलने के बाद आपको उस पर काम शुरू कर देना है। और हाँ, इस सैम्पल बॉक्स को अपने पास ज़रूर रखें डिज़ाइनिंग के टाइम पे। यू नीड दिस एज एट एवरी मोमेंट वाइल यू आर डिज़ाइनिंग। ठीक है, और अपनी PSD फाइल को, जो आपका फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट फाइल बनेगी, उसको हर 5 मिनट पे सेव बहुत ज़रूर मतलब करिए ही करिए, ज़रूर करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैंने इस चीज़ को लेकर के बहुत फेस किया है। कभी कभी मैं बहुत हैवी प्रोजेक्ट्स करता हूँ और मैं सेव करना भूल जाता हूँ, तो मैं सारा जो डेटा है वो चला जाता है और आई एम बैक टू नॉर्मल अगेन, मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो उम्मीद ये आप लोग से है कि आप लोग इसको भी, अपना फाइल को आप सेव करेंगे। आगे बढ़ते हैं PPT में। ये देखिए, मैंने आपको कुछ सैंपल दिखाए हैं यहाँ पे, कि उस सैंपल में आप देख सकते हैं कि कैसे आपको ये बॉक्स जब आप स्कैन करेंगे, हालांकि ये वो चीज़ नहीं है, अभी नेक्स्ट में दिखाऊंगा आपको कैसे वो स्कैन होके आया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कुछ अवेलेबल बॉक्सेस जो मैंने इंटरनेट से लिए थे, गूगल से लिए थे, तो वो मैंने इनको यहाँ पे एज एन एग्जांपल डाला हुआ है। कुछ एग्जांपल्स हैं, ये अनफोल्डेड डिज़ाइंस इनको हम कहते हैं। अब आप ये देखिए कि जो इनकी एजेस हैं वो जो आपको दिख रही होंगी इसमें कैसे होता है। अब अगली स्लाइड में आपको दिखेगा
ये है वो पेज जो हमने इसको स्कैन करने के बाद पाया है। अभी मैंने इसकी बाउंड्रीज़ को A4 पेपर के वाइट पोर्शंस को निकाल दिया ताकि आपको एजेस बहुत आसानी से दिखें। मैंने उसको निकाल दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये देखिए जैसा ये शेप है ये वैसा ही शेप है, थोड़ा सा रेसिप्रोकेटिव होगा क्योंकि मेरा अभी जो कैमरे का विंडो है वो फ्लिप्ड है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए जैसा आपको दिख रहा है ये वैसा एग्जैक्ट है, और मैंने इसको इसीलिए आपके रेफरेंस के लिए डाला है। और ये जो बीच में आपको ब्राउन स्पेस दिख रहा है यहीं पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा का डालना है। ओके, तो अब हम धीमे धीमे फ़ोटोशॉप की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्दी से मैं आपको फ़ोटोशॉप की तरफ ले जाऊंगा। आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा, आप भी डिज़ाइनिंग को लेके बहुत ही एक्साइटेड होंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी पीपीटी की अगली स्लाइड की तरफ। पीपीटी की स्लाइड भी यही कह रही है कि नाउ लेट्स स्विच टू अडोब फोटोशॉप टू अंडरस्टैंड द क्विक प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट बॉक्स विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स। यस, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट में लिख रखा है, आप भी उसे पढ़ सकते हैं कि देखिए इस चीज़ को बनाने के बहुत सारे तरीके आपको फ़ोटोशॉप में मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जैसे कोरल ड्रॉ आता है, InDesign आता है, और बहुत सारे और भी छोटे मोटे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिस पे ये काम हो सकता है। लेकिन ये जो छोटा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैं बहुत बड़ा तरीका भी बता सकता हूँ, कोरल ड्रॉ भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इतने वेल वर्स नहीं होंगे कोरल ड्रॉ में। फ़ोटोशॉप में वो ज़्यादा वेल वर्स्ड होंगे क्योंकि फ़ोटोग्राफी में बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट होता है। यूजुअली जो अडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है वो इमेज एडिटिंग के लिए काम आता है, लेकिन मैं उनसे उस पर ये सब काम भी कर लेता हूँ ताकि वो कन्वीनियंटली मैं अपने बच्चों को बता सकूँ। हैवी वर्क भी मुझे करना आता है कोरल ड्रॉ पे, InDesign पे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे अभी फ़ोटोशॉप पे डिज़ाइन करें। ठीक है, तो अभी हम इसको फ़ोटोशॉप पे धीमे धीमे स्विच करेंगे और अब हम धीमे धीमे फ़ोटोशॉप की विंडो को खोलेंगे। तो ये खुल गया फ़ोटोशॉप और अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने स्कैन किया था, जो आपको मैंने दिखाया था, सेम ये चीज़ ये अब मेरे पास पेपर पे आ चुकी है और कुछ इस फॉर्मेट में है। मैंने इसको स्कैन कर दिया है और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी कर दिया है। और फ्लिप हॉरिजॉन्टल मैंने इसको इसलिए किया है ताकि आपको ये आसानी से दिख सके। और अब आप फ़ोटोशॉप में ये देख सकते हैं कि फ़ोटोशॉप में ये मैंने इस पर यहाँ पे डाल रखा है और फिर मैंने इसको जो है यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि मैंने यहाँ पे इसके जो वाइट कलर था इसको चेंज करके यहाँ पे मैंने कलर कर दिया। और इस कलर को मैंने, जैसे कि मैंने ये बैकग्राउंड है और मैं चाहूँगा कि इसको अगर मैं कुछ और कलर में ले जाऊं, हो सकता है कि आप कंफर्टेबल हों इसी पे ही डिज़ाइन करने में, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको आप जो है पहले रोटेट कर लें। रोटेट करने के लिए कैनवस आपको 90 डिग्री या 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज इसको आप रोटेट कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से रोटेट कर लिया और फिर मैंने इसको यहाँ पे आप क्या कहते हैं, इसको आप फ्लिप कैनवस हॉरिजॉन्टल, इसको आप ऐसे आपने यहाँ पे इसको रोटेट भी हॉरिजॉन्टल भी कर दिया। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट चीज़ें दिख रही हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको डिज़ाइन करना है। अगेन आई वुड लाइक यू टू सी दैट ये पोर्शन है, यहाँ पे आपको इसे जो है डिज़ाइन करना है और बीच में ये जो लाइन है यहाँ पे भी आपको डिज़ाइन करना है अगर आप कैमरे में देख रहे हैं। और ये जो पोर्शन है, तो सारे पोर्शंस में जो अवेलेबल आपको ऊपर ऊपर दिखेंगे एक्सेप्ट दीज स्मॉल रेड थिंग्स, इसमें कुछ बहुत ही मेजर इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप इनको छोड़ सकते हैं। लेकिन बाकी जो एरिया है वहाँ पे आप इसको अच्छे तरीके से आपको इसमें डेटा भरना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि ये आपको यहाँ पे इसका बॉक्स मिल गया है। मैंने इसको स्कैन किया था, स्कैन करने के बाद मैंने इसको 600 DPI में, फिर इसको मैंने ये A4 साइज़ का पेज है, A4 साइज़ का जो डायमेंशन होता है आप देख सकते हो। इमेज साइज़ अगर आप देखेंगे इसमें तो इमेज साइज़ इसका आएगा 29.7 और 21 सेंटीमीटर्स। 300 DPI पे मैं इसको स्कैन किया था, सॉरी 600 DPI पे स्कैन किया और 300 DPI पे मैं इसको कन्वर्ट करके लेके आया हूँ और इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद मैं अब आपको दूसरा दिखाता हूँ कि मैंने इसको कैसे रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई करने के लिए ये है कि या तो आप इरेज़र से इसकी एजेस को और माइन्यूटली काट लें या फिर
इस टूल की मदद से, मैग्नेटिक लासो टूल, सॉरी पॉलीगोनल लासो टूल की मदद से आप इसके जो एजेस हैं इसको और शार्प कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रही है। मैंने इसकी हल्की सी करी है इसको साफ, लेकिन अगर इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट स्कैन किया है तब आपको इसकी एजेस को ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आपका रेजोल्यूशन कम रहा होगा तो आपको इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इसका एक ऐड ऑलरेडी बना रखा है और मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें कैसे मैंने उसमें कई सारी चीज़ें डाल रखी हैं और लेयर वाइज उसको मैं कैसे दिखाऊंगा। ये देखिए, मैंने इसके कलर को चेंज कर दिया है और स्कीम वाइज मैंने इसके कलर को कर दिया है कि बीच वाले ये जो बॉक्सेस हैं इसमें ये कलर लाइट येलो ये रहेगा, इसमें डार्क येलो रहेगा, बाहर वाइट रखेगा। तो ये मैंने इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी तैयार किया है इस पर काम करने से पहले। और उसके बाद फिर मैं इस पर यहाँ पे गाइड्स डालूंगा। आप इस रूलर पे पिक करेंगे, जैसे आप पिक करेंगे और यहाँ पे जो आपको एज डायमेंशन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप इसकी गाइड्स को डाल देंगे। ऊपर से भी आप लेके आएंगे, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट गाइड मिल जाएगी। फिर आप एक और गाइड लेके आइए, फिर यहाँ पे इस पर ये डालिए और यहाँ पे डालने के बाद फिर आप इसको यहाँ पे डालिए। जो जो एजेस पे आपको जहाँ जहाँ काम करना है, जहाँ जहाँ आपको डेटा फिल करना है, थोड़ा सा जूम जाएंगे। जूम जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए इसको एग्जैक्ट इसका कलर जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आप इसको मैच कर देंगे और ऑल्ट दबा करके आप जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें कैसे मैं काम कर रहा हूँ इस पर यहाँ पे। और अब इसी पे ही आपको सारा जो है डेटा अपना जो है वो डालना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इस पे डेटा कैसे डाला हुआ है। सिंपल है। अब जब आपको इसका कैनवस मिल गया तो आप नॉर्मली किसी भी चीज़ से, किसी भी एंगल से आप इसमें डेटा फीड कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफ ला सकते हैं, इस पर मास्किंग भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं बहुत आराम से। और इंक्लूडिंग इस पर आप बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं। कोई भी पिक्चर आपने लेनी हो तो इस पूरे पे आप मास्किंग करके इसकी पिक्चर फ़ोटोग्राफ भी डाल सकते हैं। देखिए, इस सेशन में जो सबसे बड़ी ट्रिप और ट्रिक थी वो ये थी। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि नेट से ऐसे ही बॉक्स जो है वो डाउनलोड करके लेके आते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि आप एक सूटेबल बॉक्स लीजिए, आप उसको ही अपने काम में लेके आइए और उसको ही डिज़ाइन कीजिए। ठीक है, ताकि आपको मिले। मैंने ये बॉक्स क्यों लिया, मैंने ये गुड नाइट का बॉक्स क्यों लिया, हम मैं कोई और बॉक्स भी ले सकता था। अब जैसे कि मेरा ये इनो का बॉक्स है, ठीक है, इनो में भी कई सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। बहुत ही छोटा सिंपल सा बॉक्स आपको दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, अब मैं जैसे ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका भी एक बॉक्स है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन करता हूँ आपको तो उसमें आपको दिखेगा। सॉरी, ये जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको इसमें मिल जाएगी। और इस तरीके का बॉक्स जो है आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का मिल जाएगा, ये है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, जैसे ये नमकीन भुजिया का पैकेट होता है, इसमें भी देखेंगे आप कई सारी इन्फॉर्मेशन पीछे लिखी हुई है, सारा लोगो लगा हुआ है। नहीं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लें। आप लोग ऐसे प्रोडक्ट्स लें जिस पे आपको काम करने का मौका मिले, जिस पे आपको डिज़ाइनिंग सीखने को मिले। ठीक है, मैं इजी प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको इसमें देखनी होगी। फ़ोटोशॉप पे स्विच करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो है वो इसका बॉक्स का ओपन कर लिया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी एक ऐड डिज़ाइन करके रखा हुआ है, उसमें मैंने कैसे कैसे चीज़ें डाल रखी हैं। सेम चीज़ आपको इसी में ही आपको अब पूरा कंटेंट जो है वो भरा हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको नाम दिया है box.psd और अब मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। ये देखिए, मैंने इस पर पूरा बिस्किट का पैकेट ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा हुआ है। मेरे पास इसकी सारी लेयर्स भी खुली हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये इसकी बेस लेयर है, मैं इसको बंद करता हूँ। आप देखते हैं, ये देख रहे हैं नीचे, ये बेस लेयर है यहाँ पे। और इसमें कई सारे लेयर फंक्शनल हैं, कई सारे लेयर को मैंने बंद भी कर रखा है क्योंकि मैंने इस पर काम कर रखा है। अब आप ये देखेंगे कि मैंने हर चीज़ इसमें अलग से डाल रखी है।
ये लोगो मैंने इंसर्ट किया हुआ है, लेयर 10 पे ये लोगो पड़ा हुआ है, देख रहे हैं लोगो का साइज़ मैंने छोटा करके रखा हुआ है। मैं सारी लेयर्स को एक एक करके आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, और वैसे ही वैसे आपको ये सारी जगह आप ऐसे ही अपने बॉक्स को फुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस डब्बे में डालनी ही डालनी है, ठीक है। इवन माइन्यूट टू माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आप अपने डिब्बे को करिए, आप अपने बॉक्स को करिए जो आपने एज अ सैम्पल ले रखा है, और फिर उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन आप डालिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ये मेरा बिस्किट का नाम है, फॉर एन एग्जांपल ये लेयर 9 पे पड़ा हुआ है। अब लेयर 9 को मैं बंद करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। साथ में मैंने यहाँ पे ट्रेडमार्क TM भी लिखा हुआ है अलग से, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आप ये देखोगे, पीछे मैंने एक बैकग्राउंड इमेज ले रखी है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये आइडिया लिया कि जो मेरे बिस्किट्स हैं ये वीट बिस्किट हैं, तो मैंने पीछे एक वीट का एक खेत ले लिया, उसकी फ़ोटोग्राफ ले ली, क्रॉप कर ली, और उसको उतने पोर्शन में जो आप देख रहे हो मैंने गाइड्स बना के रखी हुई है ना, तो गाइड्स के अंदर ही मैंने जो है वो फ़ोटोग्राफ भी डाल दिया, आप ये देखो, ठीक है। कितना फ़र्क पड़ जाता है इमेज से, देख रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद मैंने यही एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसे बिस्किट का बॉक्स अपने पिक्साबे से मैंने डाउनलोड किया, और वो भी मैंने इस पर यहाँ पे डाला, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो अलग से मैंने इसको काट के रखा हुआ है, जो अलग से इसका जो वाइट पोर्शन था वो मैंने क्रॉप कर दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है डिज़ाइन करना इस पर, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी। आपको बस डेटा लेके आना है, अलग से टाइप करके रखिए, और इस पर क्रिएटिवली डेटा को फीड करते रहिए। डेटा मतलब इमेजेस, इंफॉर्मेशन, ग्राफिक्स, लोगोज, ट्रेडमार्क्स, ये सारी चीज़ें आपको इसमें इंसर्ट करनी पड़ेंगी। अब जैसे ये बिस्किट्स जो है मैंने अलग से इसको रखे हुए हैं, मैंने बिस्किट्स की PNG फाइल डाउनलोड करी थी, पोर्टेबल न्यूज़ ग्राफिक्स। PNG फाइल डाउनलोड करने का फ़ायदा ये होता है कि आप उसका जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत आराम से इरेज कर सकते हो। आप कोई भी अगर रेस्टर इमेज लोगे, आपने पढ़ा होगा रेस्टर इमेज, वेक्टर इमेजेस आर शार्प इमेजेस, उसको आप जितना जूम इन करें आप उसको वो आपका पिक्सेलेट नहीं होगी। रेस्टर इमेज आर जस्ट लाइक योर फोटोग्राफ, उसको आप जूम इन करेंगे तो वो पिक्सेलेशन आपको उसमें दिखेगा। तो इसलिए वेक्टर ग्राफिक्स जो होती हैं मोस्टली इसमें यूज़ करते हैं। जैसे ये जो लोगो है ये भी वेक्टर ग्राफिक्स है, जो पाउल्ट का मैंने लोगो यहाँ ले रखा है। बिस्किट शॉप का जो ये लोगो है, आइकन है, नेम है, ब्रांड है, ये भी मैंने इसका PNG फाइल इसका ही लिया हुआ था। मैंने कोई भी चीज़ इसमें बनाई नहीं है, एवरीथिंग इज़ डाउनलोडेड, बिकॉज मुझे आपको सिखाना था। लेकिन ये जो काम आप लोग करेंगे ये अपने आइडिया से करेंगे, यू हैव टू कंसेप्चुलाइज इट, ठीक है। आप इसमें अपनी ओरिजिनलिटी ज़रूर छोड़िएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ डाउनलोड की इमेजेस को ही बना करके एक जगह इकट्ठा किया ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं, लेकिन आप लोग अपनी ओरिजिनलिटी ज़रूर मेंटेन करके रखिएगा, क्लियर। और मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, मैंने बिस्किट्स भी अलग से डाल रखे थे। उसके बाद ये वेज का लोगो आप देख रहे हो, मैंने लेयर 15 पे पड़ा हुआ है, ये वेज का लोगो भी मैंने डाल रखा था, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे बिस्किट्स की और जो इनकी रेंज है सारे प्रोडक्ट्स की, वो भी मैंने यहाँ पे बहुत ही क्रिएटिवली डाल रखा है, अगर आप ये देखेंगे तो, ठीक है। ये देख रहे हैं पूरी इमेज है पीछे, ये साथ में इसके ये पूरे बादल सब इसमें, सॉरी बादल कह रहा हूँ, पेड़ वगैरह हैं, ये अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा वीट का बैकग्राउंड भी लग रहा है और मेरी थीम के साथ मैच भी कर रहा था, तो ये इसलिए मैंने ये फ़ोटोग्राफ डाउनलोड करी। अगेन ये फ़ोटोग्राफ PNG में थी, तो मैंने इसका जो बैकग्राउंड पोर्शन था वो डिलीट कर दिया, वाइट पोर्शन था वो डिलीट कर दिया, और फिर मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। दूसरी बार फिर मैंने यहाँ पे फिल करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे बिस्किट शॉप का लोगो फिर से एक बार यहाँ पे रखा ट्रेडमार्क के साथ, ओके। फिर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, रियल चॉकलेट डिलाइट टू फिल दी ओपन स्पेस। यहाँ पे स्पेस खाली लग रहा था तो मैंने यहाँ पे इसको भर दिया, ठीक है। तो ये मैंने इतना पोर्शन आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगले इसमें आते हैं, जो इसका ये जो पिलर पोर्शन है, ये वाला जो मिडिल सेगमेंट का पिलर पोर्शन है, इसको मैंने कैसे यूज़ किया। यहाँ पे मैंने उस बिस्किट के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स डाल दिए। इत्तेफाक से मुझे नेट पे ये रेडीमेड ग्राफिक्स मिल गई जिसमें न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखा हुआ था। अगर आपको नेट से ऐसी कोई ग्राफिक मिल जाती है तो वेल एंड गुड। देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसका टोटल फैट, सैचुरेशन फैट और डाइटरी फाइबर, टोटल शुगर, ये उसका आप कहीं से लिखिए, लेकिन अगर आप किसी से बोरो भी कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट का ले रहे हैं तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। मुझे जो देखना होगा वो देखना होगा आपकी क्रिएटिविटी, आप उस पर कितना क्रिएटिवली काम कर रहे हैं, ठीक है। मुझे उसकी फैक्ट से मतलब नहीं है, लेकिन ये जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की विंडो है, ये जो चीज़ है, ये मुझे उसमें दिखनी चाहिए अगर आप बिस्किट का पैकेट डिज़ाइन कर रहे हो तो,
ठीक है। अगर कोई और चीज़ आप डिज़ाइन करें, जैसे गुड नाइट है तो गुड नाइट में यहाँ पे लिखा हुआ कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, फैक्ट्री कोड क्या होता है, कई सारी चीज़ें इस पर लिखी होती हैं, तो वो ये आप डाल सकते हो। जैसे अगर आप ये इनो की बॉटल देखेंगे तो इसमें ये लिखा होता है कि ईच 5 सैशे कंटेन्स क्या 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 क्या, तो ये सारी चीज़ें इसमें ली हुई है। डोजेज कितनी होती है तो ये भी इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी। यू हैव टू फिल द बॉक्स विद ऑल द इमेजेस। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए, ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हमको ये भी मिला तो इसमें ये भी भर दें, ये भी मिला तो उसमें वो भी भर दें, नहीं। जो एस्थेटिक्स हैं, जो स्टैंडर्ड है, आप उस स्टैंडर्ड को ही फॉलो कीजिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यू हैव टू टेक रेफरेंस ऑफ अ बॉक्स। ठीक है, आप अपना इमेजिन्ड प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, लेकिन वो तो आप चल ही रहे हैं, लेकिन आपको एक रेफरेंस के लिए बॉक्स रखने की ज़रूरत है। ठीक है, डू नॉट डाउनलोड एनी सच काइंड ऑफ बॉक्सेस लेआउट फ्रॉम द इंटरनेट, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। आपके बिस्किट का साइज़, आपने सोचा है बिस्किट का साइज़ मेरा एक ऑप्टिमम बिस्किट का साइज़ होगा, तो अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो मेरा इतने साइज़ में बड़े आराम से बिस्किट आ जाएंगे। मेरे 3 बिस्किट के जो बॉक्सेस आते हैं वो इसमें इतने साइज़ में बहुत आराम से आ जाएंगे। आप देखो इतनी विड्थ है इसकी, ठीक है, बड़े आराम से आ जाएंगे और अच्छा पैक इसमें बनेगा। ठीक है, तो अब न्यूट्रिशन फैक्ट का ये मेरे को इत्तेफाक से मिल गया था, तो मैंने इसको यहाँ पे साइज़ में डाल करके एग्जैक्ट सेम साइज़ में श्रिंक करके इसको यहाँ पे डाल दिया। नाउ दिस विंडो इज़ डन। ओके, अब ये जो विंडो है यहाँ पे मैंने कई सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। सबसे पहले शुरू करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय पॉल्ट फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड। जो मेरा एड्रेस है वो मैंने यहाँ पे पूरा टाइप करके रखा हुआ था, और टाइप करने के बाद मैं इसको यहाँ पे लेके आया और मैंने इसको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डाल करके, ये देखिए आप यहाँ पे मैंने इसको ये एज अ टेक्स्ट बॉक्स पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और दिस इज़ एडिटेबल टेक्स्ट, मैं इसको यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको बना चुका हूँ तो नाउ विल नॉट एडिट। ठीक है, उसके बाद मैंने ये प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, ये भी मैंने अलग से लिया हुआ है, पूरी लाइन अलग से हुआ। अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ टेक्स्ट बॉक्स, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, वेरी इजी। फॉन्ट का ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं ना डिज़ाइनिंग फॉन्ट्स, डेकोरेटिव फॉन्ट्स, वो मत यूज़ कीजिएगा। ट्राई टू यूज़ एरियल, ट्राई टू यूज़ कैलिब्री। ठीक है, सेरिफ फॉन्ट आप नहीं यूज़ करें तो बेहतर है। आप बहुत ही ज़्यादा बोल्ड फॉन्ट ना यूज़ करें, माइन्यूट यूज़ करें, रीडेबल फॉन्ट्स यूज़ करें। बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव और ग्लैमी फॉन्ट्स आप उसमें ना यूज़ करें। हाँ, जैसे ये बिस्किट शॉप लिखा हुआ है, अगर आप इसको डिज़ाइन करते वक्त अगर आप कोई डेकोरेटिव फॉन्ट या ग्लैची फॉन्ट आप लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइनिंग फॉन्ट्स आते हैं। ठीक है, और ये भी मेरा पूरा टेक्स्ट है, ये मैंने, आप देख रहे हो, वेरी इजी। आपको यहाँ पे सिंपली इंफॉर्मेशन फिल करनी है। टेक्स्ट बॉक्स है, जो चीज़ आपको बोल्ड करनी है, जैसे मुझको यहाँ पे द कंज्यूमर सर्विस मैनेजर बोल्ड करने का मन था तो मैंने इसको यहाँ पे बोल्ड कर दिया, आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ये स्टोर इन कूल ड्राई प्लेस, ये भी टेक्स्ट है, सारा चीज़ें यहाँ पे टेक्स्ट है। रेडी टू ईट बिस्किट। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे आप देखते होगे, जहाँ पे इसके एमआरपी की बात आती है, तो एमआरपी का ये जो ओपन स्पेस है ये ब्लैंक रखते हैं। यूजुअली होता क्या है, मैं आपको थोड़ी सी विंडो बड़ी करके दिखाता हूँ यहाँ पे। यस, तो ये जो पोर्शन होता है ये यूजुअली ये लोग यहाँ पे वाइट इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि ये जो उसमें प्राइस टैग होता है ये बाद में इस पर स्टैंपिंग करते हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग में आप उसके प्रोडक्ट को नहीं लिखते हैं कि उसकी एमआरपी कितनी होगी, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो कब है, उसकी एक्सपायरी डेट कब है और उसका बैच नंबर क्या है, ये आप उसके टाइम पे नहीं लिखते जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, इस स्पेस को ये लोग वेकेंट छोड़ते हैं और इसको बाद में ये लोग स्टैंप लगाते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको इसमें स्टैंप दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे ये स्टैंप लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है S0N08032020 और इसकी प्राइस लिखी हुई है 48 रुपीज़। और सेम इसी तरीके से अगर आप इस बॉक्स में भी देखेंगे तो जो मैंने ये बॉक्स लिखा हुआ है यहाँ पे भी आपको इसमें दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इसका प्राइस और बैच नंबर वगैरह दिख रहा होगा। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप इस स्पेस को यहाँ पे ब्लैंक छोड़ें। और जैसे कि फ़ोटोशॉप में आप देख रहे हैं, और मैंने भी यहाँ पे एक वाइट पोर्शन छोड़ रखा है, मैंने एक वाइट रेक्टेंगल डाला यहाँ पे, यहाँ से उठा करके वाइट रेक्टेंगल लिया, इस रेक्टेंगल टूल से मैंने इसको यहाँ पे ये डाल दिया, और इसके डालने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर यहाँ पे नेट वेट वाला जो है ये टेक्स्ट डाल दिया।
अब इसके ऊपर 42 ग्राम्स इज़ दी स्टैंडर्ड, 42 ग्राम्स चेंज नहीं होगा, प्राइस चेंज होता रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट चेंज होती रहेगी, बैच नंबर चेंज होता रहेगा और एक्सपायरी डेट चेंज होती रहेगी। तो इसके लिए तो वो लोग कंपनी वाले स्टैंपिंग करते हैं, तो वो मैंने स्पेस यहाँ पे छोड़ दिया है। बेस्ट बिफोर 12th मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो भी मैंने इस पर यहाँ पे डाल दी है। जिस दिन भी ये मैन्युफैक्चर होगा, मान लो ये आज मैन्युफैक्चर होता है तो आज से 12 महीने तक इसकी लाइफ रहती है, वो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो वेरी इजी, आप यहाँ पे इसको ऐसे डाल दीजिए और आप इसको वैसे क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, अब ये बारकोड भी मैंने अलग से डाउनलोड किया, बारकोड भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। FSSAI का लोगो है, जैसे फूड सिक्योरिटी का होता है, वो भी मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया, डाल दिया। रिसाइक्लेबल बॉक्स है, वो भी मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड किया, डाल दिया। ये यूज़ डस्टबिन का बॉक्स है, ये भी मैंने इसको यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पे मैंने एक बच्चे की फ़ोटोग्राफ ली, आप देख रहे हैं यहाँ पे लेयर पे मैंने यहाँ पे मास्किंग कर रखी है। ठीक है, इस लेयर के साथ मैंने मास्किंग करी हुई है, तो आपको ये दोनों लेयर लिंक दिखाई दे रही हैं। लास्ट मैंने जब आपको ऐड बनाना सिखाया था, A4 साइज़ का ऐड बनाना, तो मैंने आपको उस पर मास्किंग बताई थी, तो वही तरीका आप यहाँ पे मास्किंग का अपना सकते हो। नॉट ओनली सर्कल, यू कैन टेक एनी डिज़ाइन, आप ट्रायंगल के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर, स्क्वायर के अंदर, या कोई भी पॉलीगोनल शेप आप ले सकते हैं, उसके अंदर आप अपनी फ़ोटोग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर आइडिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगा कि एक बच्चे की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए बिस्किट खाते हुए, तो वो मैंने इस पर यहाँ पे डाली। ठीक है, लास्ट कॉलम पे जो ये लास्ट बचता है, यहाँ पे मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स डाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा फ्लिप कर दिया है, और यहाँ पे फ्लिप इसलिए किया था कि इतने पोर्शन में ये आ नहीं रहा था, वर्टिकली नहीं आ रहा था, हॉरिजॉन्टली एग्जैक्टली फिट हो रहा था, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जूम कर दिया मैंने यहाँ पे इसको, और यहाँ पे मैंने नेट से ही डाउनलोड करके इसका एक ऐसे ही एक ग्राफिक मुझको मिल गई थी, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दी कि यहाँ पे इस पर एनर्जी कितनी है, फैट कितना है, सॉल्ट कितना है, फाइबर कितना है, सैचुरेट्स कितना है, सोडियम कितना है, शुगर कितना है, कैलोरीज कितनी होंगी। तो ये इस तरीके से मैंने इसको पूरा डिज़ाइन किया। अब जूम करके आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ इस पूरे बॉक्स को। अब आप इसको देखिए कि ये आपको कैसा लग रहा है, और एग्जैक्ट पोजीशनिंग देखिए, नीचे से आपको स्पेस थोड़ा बहुत किनारे किनारे एग्जैक्ट फेस छोड़ना पड़ेगा। फोटोशॉप में बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे जब आप ये मूवमेंट करेंगे तो ये पिंक कलर की जो गाइड्स मिल रही हैं आपको, ये गाइड करती रहती हैं कि कहाँ पे आपको इसको रोकना है, ताकि ये पूरा अलाइनमेंट में आए। अगर आप इसको भी उठाएंगे तो अगेन इट विल आस्क यू टू पुट इन दी गाइड्स, आप इसको गाइड में रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे गाइड, ये पिंक लाइन आ गई और पिंक लाइन पे आपने यहाँ पे इसको रोक दिया। तो फोटोशॉप में ये बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। और ये मैंने बीच में ये डाल रहा हुआ था। अब आप बिस्किट्स का बहुत ही क्लोज शॉट लीजिए, ये बिस्किट्स मैंने अलग से डाल रखे हैं। ठीक है, आप इस पर जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिस्किट मैंने अलग से डाल रखे हैं। कितना अच्छा इम्पैक्ट लग रहा है, शेडो के साथ पड़ रहा है। अगर आप देखो ध्यान से तो मैं ये लेयर सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, बिस्किट गायब करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए लग रहा है कि बिस्किट पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसमें क्रिएटिवली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत आसान है करना, बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ, और इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इसके बॉक्स को डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने आपको उसका बहुत आसान तरीका बताया हुआ है कि आप किसी भी बॉक्स को लीजिए, उसको अनफोल्ड कीजिए, उसको स्कैन कर दीजिए, और फिर उसको गाइड्स बना करके कलर को इन्वर्ट करके आप उसमें बड़े आराम से अपने काम कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आप उस पर कलर को इन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे मैंने ये अनफोल्ड स्कैन लिया था, तो आप यहाँ पे इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाइए, और फिर यहाँ पे थ्रेशोल्ड में जाइए। थ्रेशोल्ड में जाने के बाद आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट ब्लैक पोजीशन इसकी मिल जाएगी। दिस इज़ दी एग्जैक्ट ब्लैक पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ओके कर दीजिए, और ओके करने के बाद आप इसको यहाँ से इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारे तरीके हैं। यहाँ से आप इमेज में जाइए और इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन एडवाइजेबल यही है कि आप इसमें जो है आप थ्रेशोल्ड के थ्रू ही जाएं, और फिर इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं अपने बॉक्स की तरफ। और अगर आपको इस पर कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी आप सब लोग जानते हैं, आप मुझसे टेलीफोनिकली कॉल भी करके मुझसे पूछ सकते हैं, और नीचे मेरा ईमेल एड्रेस भी आ रहा होगा, उस पर भी आप पूछ सकते हैं।
तो और ये तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट, यू कैन कम ओवर मी एंड यू कैन आस्क कि सर ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आई थी फ़ोटोशॉप पे। हाँ, प्लीज़ अपना फ़ोटोशॉप और लैपटॉप साथ में लेके आइएगा, तो मैं आपको उस पर अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा कि आपको ये बॉक्स कैसे मिलेगा। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड यू शुड मेक इट वेरी इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर इट इन द इनिशियल स्टेज एंड इन द फाइनल स्टेज। अगर आप देखेंगे तो ये जो बॉक्स का डायमेंशन आपको देखना है, इस बॉक्स का डायमेंशन जो मैंने नापा था, जो मैंने स्केल किया था, वो वर्टिकली जो था वो हॉरिजॉन्टली जो था वो 11.1 सेंटीमीटर था, 11.1 इंचेस। ठीक है, और ऐसे जो था वो 7.1 इंचेस था, 7 इंचेस अप्रॉक्स। तो मैंने फ़ोटोशॉप पे जो अलग से मैंने ये जो आपको मैंने अनफोल्ड स्कैन दिखाया हुआ है, अगर आप ये देखेंगे, मैंने इसकी यहाँ पे एक गाइड लगाई। ठीक है, अब आप देखोगे ये यहाँ पे 0.2 पर है, और जो मैंने इसकी एंड गाइड लगाई ये यहाँ पे 11.3 पे आ रहा है। तो 11.3 से 0.2 मैंने किया तो कितना हुआ, 11.1। ठीक है, 11.1 इज़ माई विड्थ नाउ। ये मैंने यहाँ पे इसको फिट कर दिया। एडिट भी आप इतने ही डायमेंशन पे ही करेंगे। ठीक है, और जब आप इसकी हाइट लेंगे तो हाइट भी आपको उतने ही डायमेंशन पे करनी पड़ेगी। ये आप देखेंगे यहाँ पे ये 7 इंच का एग्जैक्ट आपको उसमें यहाँ पे दिखेगा। तो इसी तरीके से आपको इसमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, और सेम टू सेम डायमेंशंस आपकी फाइनल आउटपुट पे भी जाने चाहिए। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद में जब आप इसको प्रिंट करेंगे, अब इसके प्रिंट करने का आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। प्रिंट आप इसको एक अच्छे मोटे कागज़ पे किसी अच्छे प्रिंटर से आप बाहर जाके प्रिंट करा लीजिए। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे आपको इसमें स्लीव दिख रही है, जहाँ जहाँ पे इसके जो ये पेज मुड़ता है यहाँ पे, जैसे ये दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड एज स्लीव, ये जो कोना है ये जो है इसको स्लीव बोलते हैं। आप उस बोलिएगा उस शॉप कीपर को जहाँ पे आप प्रिंट निकालेंगे, वो यहाँ पे स्केल से स्लीव बना देगा ताकि ये इसको आप मोड़ सकें, ये फोल्ड हो सके, फोल्डेबल बन सके आराम से। स्लीव्स ये लोग बना देते हैं। ठीक है, और या तो आप स्केल से ही इसको मोड़ के आप स्लीव बना सकते हैं एग्जैक्ट, लेकिन आप घर पे इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो करिएगा, लेकिन मार्केट में ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। और फिर ये आप इसको जो है सीज़र से इसको आप काट लीजिए, किनारे किनारे जो ये आपको एजेस दिख रही है, यहाँ से आप इस एजेस को यहाँ से इसको आप सीज़र से कैंची से आराम से काट लीजिए एग्जैक्टली, क्योंकि कलर्ड प्रिंट निकालेंगे तो आपको इसमें आसानी होगी काटने में भी। ठीक है, और 3-4 प्रिंट्स निकलवाइएगा, हो सकता है काटते काटते आप कुछ गड़बड़ कर दें, तो कम से कम 3-4 प्रिंट्स आपके पास रहेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि हाँ एक गड़बड़ हो गया तो आप दूसरे पे शिफ्ट ओवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पूछिएगा अगर मार्केट्स में अगर ये कोई कटिंग कर सकता है तो वेल एंड गुड, अगर कोई कटिंग कर दे तो बहुत अच्छी बात है, आपको एग्जैक्ट कंपनी जैसा आपको डब्बा जो है, बॉक्स जो है आपका, वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? आई होप कि ये जो आसान तरीका है ये आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही डिटेल्ड में हम जब क्लास में होंगे या और कभी लेक्चर मेरा होगा ऑनलाइन तो फिर मैं आपको इसको बहुत ही डिटेल तरीका मैं आपको इसका बता दूंगा, लेकिन हाँ बहुत ही प्रिसाइसली आपको ये काम करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, तो अब हम इस पे ये भी एक चीज़ बात मैं आपको इस पे ये बता दूं कि हाँ डायमेंशंस को मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, डायमेंशंस को आप क्लियर कट ज़रूर ध्यान रखिएगा। डायमेंशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायमेंशंस अगर गड़बड़ हो जाएंगे तो थिंग्स विल बी डिफरेंट, वो आपके प्रिंट में भी प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? ओके, तो अभी आपने देखा कि फ़ोटोशॉप पे हम कैसे एक अच्छे बॉक्स को, एक प्रोडक्ट के बॉक्स को डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, और यहीं पे ही आपका एडवर्टाइजिंग लैब का जो सिलेबस है वो मोर और लेस ख़त्म हो गया है। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, यू हैव टू डिज़ाइन। आपको बता दिया गया है कि आपको कौन कौन से असाइनमेंट्स करने हैं। आपको ये भी मैं बता चुका हूँ कि कैसे एक बॉक्स डिज़ाइन होगा, कैसे एक एडवर्टीज़मेंट डिज़ाइन होगा, कैसे आप टीवी के एड्स को आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है? तो अब हम अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो आपका अगला मॉड्यूल होगा, अगला सब्जेक्ट होगा, सॉरी, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे और तब हम
बात करेंगे कि एडवर्टाइजिंग कैसे एडवांस कर रही है ऑनलाइन मीडिया की तरफ। ठीक है, ऑनलाइन मीडिया में कैसे एडवर्टाइजिंग के जो अलग अलग फॉर्मेट्स निकल के आ रहे हैं उस पर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।